students, I am Kalpana Mishra and welcome to my YouTube channel. Students, today we are going to start our new chapter, chapter number 2, components of food. Now start. In chapter number 1, we made list of the food item that we eat. We also identify food item eaten in the different part of the India and mark these on its map. देखो चैप्टर 1 में हमने अलग अलग फूड आइटम्स के बारे में देख लिया था कि हर जगह अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स का यूज़ किया जाता है इंडिया में। हर एक जगह अगर साउथ में जाओगे आप, ईस्ट में जाओगे, वेस्ट में जाओगे, तो हर जगह का फूड आइटम्स क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी, अनदर may be rice, sambar and a vegetable preparation of the lady finger, and lady finger means भिंडी। ठीक है, yet another meal could be appam, fish curry and vegetables। तो इस तरीके से कुछ मील्स थे कि अलग अलग जगह पे कुछ इस तरीके से उनके क्या होता था, खाना होता था, भोजन होता था। ठीक है, नेक्स्ट हमें एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी को करेंगे। Our meal usually have at least one item made of the some kind of the grain। देखो हमारा कोई भी मील है ना, एटलीस्ट जो एक है वो क्या मिल से किससे मिल के बना होता है, ग्रेन से। अदर आइटम कुड बी ए दाल, दूसरी दाल हो सकती है, कोई डिश हो सकती है, मीट हो सकता है, वेजिटेबल। इट में आल्सो इंक्लूडिंग आइटम लाइक, जैसे कि हमें एक टेबल में दिया हुआ है ना, आप इधर देखोगे रिलीजियन स्टेट जैसे पंजाबी हैं तो उनका आइटम ऑफ द ग्रेन क्या होता है, मक्की की रोटी। ठीक है, और आइटम ऑफ दाल मीट क्या होता है, राजमा। ठीक है, और किडनी बीन्स, किडनी बीन्स जो होता है ना वही राजमा होता है, किडनी की शेप में वो होता है ना, इसलिए उसको किडनी बीन्स बोलते हैं। ठीक है, वेजिटेबल में अगर आप देखोगे पंजाबियों का तो सरसों का साग और मस्टर्ड लीफ करी। ठीक है, या तो सरसों का साग बोल दो या फिर मस्टर्ड लीफ करी बोल दो कि जो सरसों की पत्ती होती है ना उसी को सरसों साग। ठीक है, अदर कर्ड और घी। अगर आप आंध्र प्रदेश की साइड में देखोगे तो उनका मेन ग्रेन है राइस और दाल, तुअर दाल। ठीक है, और इसके बाद अगर वेजिटेबल्स आप देखोगे तो कुंदरू यानी कि डोनाकाई। ठीक है, ये इस तरीके से उनका कोई ये वेजिटेबल है जो यूज़ करते हैं। ठीक है, और दूसरा है बटर मिल्क, घी, पिकल। ठीक है, ये तो इस तरीके से हमें पता है कि जो डिश है वो अलग अलग इंग्रेडिएंट से मिलके बनती है, प्लांट्स से, एनिमल से, ये सब हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सम कंपोनेंट दैट आर नीड बाय आवर बॉडी, दिस कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अभी तो हमें इंग्रेडिएंट्स पढ़ा था, लेकिन हमारी बॉडी को किसकी ज़रूरत है, ताकत की ज़रूरत है। ठीक है, उन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, फूड में होती है हमारे, जिससे हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और जिससे हमें क्या मिलती है, काम करने की एनर्जी। ठीक है, और भी फूड में जैसे कंटेन होते हैं डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर किस में होता है, जैसे सैलड, हम सलाद खाते हैं ना, उसमें डाइटरी फाइबर होता है जिससे हमारा जो फूड होता है अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। और कौन सा होता है, वाटर। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी को जरूरी होता है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल थिंग्स न्यूट्रिएंट्स, विद सम सिंपल मेथड वी कैन taste whether cooking food or a raw ingredients contains one or more of these nutrients. The taste of the presence of the carbohydrate, protein and fats are similar to do as the compared to the taste for a other nutrients. Let us to test, recall and observe। देखो बच्चों, अब इसमें क्या है, न्यूट्रिएंट्स जो अलग अलग होते हैं, कार्बोहाइड्रेट किसी में होता है, किसी में विटामिन्स होता है, किसी में प्रोटीन्स होता है। ठीक है, डिपेंड करता है उसके इंग्रेडिएंट्स पे कि हम उसमें क्या क्या मिक्स कर रहे हैं। तो अब उसमें कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है कि प्रोटीन है, इसके लिए हम कुछ जो है टेस्ट करेंगे। उस टेस्ट से हमें पता लग जाएगा कि किस में क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो यू विल नीड द सॉल्यूशन ऑफ द आयोडीन। सबसे पहले आपको एक सॉल्यूशन की जरूरत है, वो है आयोडीन, फिर कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा। ठीक है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। एंड यू विल आल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब, और कुछ टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत है और एक ड्रॉपर की ज़रूरत है। तो आप पिक्चर में देख पा रहे हो ना, यहाँ पिक्चर में ये जो है, जो पहेली ने हाथ में लिया, ये टेस्ट ट्यूब, सॉरी ये ड्रॉपर है। ठीक है, ये ड्रॉपर है, टेस्ट ट्यूब यहाँ शो नहीं हो रहा है। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो साइंस लैब से आपको बताऊंगी कि टेस्ट ट्यूब क्या होता है, ड्रॉपर क्या होता है। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें जब हमने इकट्ठी कर ली, फिर उसके बाद क्या करना है, फूड आइटम्स लेना है जिसको हमने टेस्ट करना है कि इसमें कौन सा केमिकल है। उसके बाद हमने रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो हमने रेडीमेड लिया हुआ है आपके टीचर के साथ, जैसे कि अभी तो आप घर पे हो, ठीक है, अगर घर पे तो आप टीचर के साथ नहीं कर सकते हो, लेकिन आप जब स्कूल हो तो आपके टीचर्स के साथ ये एक्टिविटी करनी है। तो सबसे पहले हम टेस्टिंग करेंगे डिफरेंट फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, कि हमारे फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट फूड हम ले लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे अलग अलग टाइप के फूड होते हैं, सच जैसे कि शुगर। ठीक है, इजीली फूड, उसमें जो स्टार्च होता है ना, वो सारी चीज़ें हमें जो है कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो ए डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द आयोडीन कैन बी द प्रिपेयर बाय द एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द टिनेचर आयोडीन टेस्ट ट्यूब हाफ फिल विद वाटर। सबसे पहले आपने क्या किया, आयोडीन लिया और उसके कुछ ड्रॉप्स जो है हाफ जो है वाटर के साथ एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। एक टेस्ट ट्यूब में हमने कॉपर सल्फेट डाल दिया। ठीक है, कुछ ग्राम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं, मीन्स छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको डाल दिया। साथ में 100 ml वाटर डाल दिया। उसके बाद 10 ग्राम जो है कास्टिक सोडा एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, साथ में 100 ml उसमें वाटर डाल दिया। अब एक एक को हम इस एक्टिविटी में जो भी हमारे पास स्टार्च है, शुगर है, उसका इजीली इसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट जो है, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और ए राई इंग्रेडिएंट्स, पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ द डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। देखो, जो भी हमने लिया है ना रॉ मटेरियल, और जो भी हमने सॉल्यूशन लिया है उसके में से हमने क्या लिया, सबसे पहले आयोडीन सॉल्यूशन लिया और 2-3 ड्रॉप उसके ऊपर डाल दिया। अगर उसका कलर चेंज होके क्या हो जाए, ब्लू ब्लैक, क्या हो जाए, ब्लू ब्लैक, तो इसका मतलब जो हमने फूड आइटम को टेस्ट किया उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, ये सारे हमारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। तो अगर ब्लू ब्लैक कलर आ गया तो इसमें इट मीन्स उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। रिपीट करो आप इस टेस्ट को। अब रिपीट करोगे, उसके बाद ऑब्जर्व करके यहाँ पर टेबल दी हुई है ना, इस टेबल में करना है आपको कंप्लीट कि किसमें स्टार्च प्रेजेंट है, किस कहाँ दी हुई है टेबल, ये। ठीक है, कि कहाँ पर आपको जो है स्टार्च किस फूड आइटम में मिल रहा है, किस में प्रोटीन मिल रहा है, किस में फैट मिल रहा है। तो देखते हैं, ये तो हमने स्टार्च का टेस्ट देख लिया कि आयोडीन सॉल्यूशन डाल के, और अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है इट मीन्स जो हमने फूड आइटम लिया उसमें क्या है, स्टार्च। ठीक है, चलिए अगला टेस्ट करते हैं हम प्रोटीन का। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम ऑफ द टेस्टिंग इफ द फूड यू वांट टू द टेस्ट इन ए सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ इट और पाउडर। जो भी आपने लिया हुआ है फूड आइटम उसको सबसे पहले पेस्ट बनाना है। ठीक है, ग्राइंड कर लेना है या मैश कर लेना है। फिर उसके ऊपर उसको आपने क्लीन टेस्ट ट्यूब में डाल लेना है, और उसके बाद उसमें 10 ड्रॉप वाटर डाल के उसको क्या कर लेना है, शेक कर लेना है, हिला लेना है। ठीक है, नाउ आपने ड्रॉपर की हेल्प से 2 ड्रॉप सोल्यूशन किसकी डालनी है, कॉपर सोल्यूशन की। ठीक है, जब कॉपर सोल्यूशन के आपने 10 ड्रॉप्स लगभग डाल दिया, ठीक है, तो उसमें अब आप ऑब्जर्व करोगे कि उसका कलर क्या हो गया। तो आप जब उसको वेल शेक कर दोगे, उसके बाद फ्यू मिनट बाद आपने उसको ऑब्जर्व करना है। अगर उसका वॉयलेट कलर होता है इट मीन्स उस फूड आइटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ टेबल दी हुई है, आपने टेस्ट करने हैं और आपको लिखना है इसमें कि किसमें टेस्ट करने पर किसमें स्टार्च प्रेजेंट है, किसमें प्रोटीन प्रेजेंट है और किसमें फैट। अच्छा, आपने सोचा होगा मैम आपने तो फैट का टेस्ट बताया ही नहीं, फैट का टेस्ट कैसे करेंगे। फैट का देखो, जो भी ऑयली चीज़ें होती है ना, अगर हम उसको टच करेंगे ऑयल हमारे हाथ में लग जाएगा, वो उसमें सब क्या प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। सम क्वांटिटी में हमने फूड आइटम लिया, उसको रैप ले लिया कर लिया हमने किसी पेपर में और उसको क्रश कर दिया, थोड़ा सा दबा दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसको क्रश करने के बाद अगर हम उस पेपर को ऑब्जर्व करेंगे ना केयरफुली, तो उसमें ऑयली सा आएगा।
ठीक है, और पेपर भी ऑयल सा लग जाएगा, जिससे हमें क्या पता लग जाएगा कि हमने जो फूड आइटम लिया इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फैट का पता लग जाएगा। अब जो भी आपने टेस्ट फूड आइटम किए हैं उसमें मेन 3 न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का हमें पता लगा। और भी कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं फूड आइटम में प्रेजेंट होती है और हमारी बॉडी को इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में आगे हम टॉपिक कवर करेंगे कि वेरियस न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में किस न्यूट्रिएंट्स की कितनी ज़रूरत होती है, इसका हम लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज आपने क्या करना है, आपने जो चैप्टर समझा है इसमें से जो फैट का टेस्ट है, उसके बाद जो प्रोटीन का है और उसके बाद स्टार्च का, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका स्टार्च टेस्ट जो है एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो आपने सारे अच्छे से ऑब्जर्व करने हैं कि हम किस टेस्ट में हम कौन सा सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।